हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी दवाई एक्सपर्ट। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप न्यूज़ के माध्यम से देख रहे होंगे कि कोरोना एक बार फिर से सक्रिय होने की स्थिति में है। आए दिन न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल रहा है कि जो नया वेरिएंट है BF7 वो बहुत ही सक्रियता के साथ चाइना में फैल चुका है और इंडिया में भी ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन वाली स्थिति बन सकती है। और आपकी जो नज़दीकी गवर्नमेंट है, नज़दीकी जो जैसे प्रशासन है, वो मास्क और सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है। तो दोस्तों, हमें जो देखना है अभी कि हमें घर पर क्या क्या एहतियात बरतना है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस को फॉलो करना है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। वैसे तो हमें पहली और दूसरी लहर ने बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए कुछ चीज़ों की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, हमें अपने पास सैनिटाइज़र ज़रूर रखना चाहिए और हमें फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज, किसी भी चीज़ को टच करने के बाद हमें सैनिटाइज करना चाहिए। अपने हाथों को बढ़िया तरीके से सैनिटाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद फेस मास्क का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारे जो खांसी में और स्नीजिंग में जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके द्वारा हम इन्फेक्शन को ना स्प्रेड करें और ना हम तक इन्फेक्शन पहुंच सके। तीसरी बात दोस्तों, हैंड वॉश। साबुन से या हैंड वॉश से किसी से भी हमें प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली जब हम भोजन कर रहे हैं या कोई भी चीज़ को खा रहे हैं तो हमें हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर हैंड वॉश होना चाहिए। ध्यान रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ तक कि गैदरिंग्स में भी हमें परहेज करना चाहिए जाने से, और हाथ मिलाने से हमें परहेज करना चाहिए। और अभिवादन भी अगर हम किसी का करें तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हुए नमस्कार का प्रयोग कर सकते हैं, और वही करना भी चाहिए ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसी हेल्दी डाइट्स की जिसे हम घर पे फॉलो करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, हमें तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें दाल, सूप, सब्जियां इत्यादि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे कि बाहर की बनी हुई चीज़ों का सेवन कम से कम किया जाए, और कोशिश ये करें दोस्तों कि ऑर्गेनिक फूड का प्रयोग ज़्यादा करें। ऐसा भोजन आप चाहे तो अपने घर पे किचन गार्डन बना सकते हैं। उसमें आप आर्टिफिशियल जो हमारी यूरिया खाद वगैरह होगी, इनके द्वारा उगाए गए सब्जियों का या अनाज का प्रयोग कम से कम करें या ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपनी ऑर्गेनिक खेती जो होती है, शुद्ध खेती जिसे कहते हैं, इसके द्वारा उगाए गए भोजन का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कि वैसे एक कठिन टास्क है अभी, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि किचन गार्डन में कुछ ऐसा उगाएं जिसमें उर्वरकों का प्रयोग कम से कम हुआ हो या ना हुआ हो। तीसरी बात आती है दोस्तों कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है गिलोय। गिलोय का आप काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। इसके बाद आप दोस्तों, अगर आप गिलोय नहीं है तो आप नॉर्मली भी बाजार में उपलब्ध किसी भी कंपनी का काढ़ा यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास आयुष क्वाथ है, इस प्रकार के अन्य भी कई कंपनियां क्वाथ बनाती हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। गिलोय घनबटी का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं और नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दोस्तों विटामिन डी हमारे पास है, जिसे आप हफ्ते में 1 कैप्सूल या 1 सैचेट ले सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों विटामिन सी हमारे पास है। विटामिन सी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दिन में 1 बार इसे आप दे सकते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी और आपको वायरस एकदम से अटैक नहीं करने पाएगा। साथ में दोस्तों हम लोगों को गार्गल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे गले में अटक जाते हैं, जिसको किल करने के लिए, आउट करने के लिए हमें गार्गल बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे तो घर पे नमक का गार्गल बहुत अच्छा होता है, जिसमें आप हल्दी भी थोड़ा मिक्स कर सकते हैं, तो एक एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी आ जाता है उससे। और अगर मार्केट में है, हो सकता है तो अगर पॉसिबल है तो आप ये कफनिल GM करके गार्गल आता है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आयुर्वेदिक है। और बीटाडीन गार्गल भी आता है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा और किफ़ायती जो है वो नमक का
गरारा होता है, जिसे आज से नहीं सदियों से यूज किया जा रहा है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कॉमनली यूज मेडिसिन की, जो हर घर पे होनी ही चाहिए। तो जिसमें जैसे कि हमें पता है कि कोरोना का जो पहला सिम्टम है वह है फीवर, हेडेक, बॉडी एक। तो उसके लिए आप सेल्फ मेडिकेशन को तो अवॉइड करें, लेकिन एक जो प्राइमरी मेडिसिन है आपके पास पैरासीटामोल, जैसे मेरे पास अभी डोलो के नाम से है ये, तो आप डोलो या किसी भी अन्य नाम से भी इसको ले सकते हैं। पैरासीटामोल का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसका प्रयोग आप थेरेप्यूटिक यूज़ की तरह ना करके केवल सिम्टोमेटिक यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपनी टेस्ट करवाएं। तो पैरासीटामोल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रहे दिनचर्या पर आपको ध्यान रखना है। सुबह जल्दी उठ के गर्म पानी पीना है, योग करना है और अपने को स्वस्थ रखना है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप कोरोना से बचेंगे, ऐसा भी मुझे विश्वास है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।